नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को स्वागत है दोस्तों। आज मैं बंध्या स्त्री को किस प्रकार संतान प्राप्त कर सकते हैं उस विषय में जानकारी दूंगा दोस्तों। जिन परिवार में बंध्या स्त्री हैं, जिन दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की बंध्या दोष की परेशानी से पीड़ित हैं, तो दोस्तों इस उपाय को देखिए, इस नुस्खा को देखिए और इसका उपयोग करके आप लोग अपने जीवन को संतान संतति प्राप्त कर सकते हैं, संतान संतति सुख से परिपूर्ण कर सकते हैं, सुख पा सकते हैं। तो दोस्तों संतान प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले पुरुष और स्त्री का वीर्य और रज शुद्ध होना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर वीर्य में कीटाणु नहीं रहेंगे तो दोस्तों उस दाम्पत्य जीवन में संतान होना असंभव है। तो सबसे पहले वीर्य की क्वांटिटी बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है दोस्तों, तब जाकर संतान होगा। दूसरी बात यह है कि जिस माता गर्भ धारण करने वाली है उसके गर्भाशय में कई प्रकार की बीमारी है या कई प्रकार के कीड़े हैं जिसके कारण गर्भ नहीं रुक पाता है, या फिर उस माता के गर्भाशय ढीला है तब गर्भ धारण नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत से कारण हैं जो गर्भ धारण करने में असमर्थ होता है। तो दोस्तों आप लोग चिंता ना करिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नुस्खा बताता हूँ, उसका उपयोग करके ऐसे परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों बंध्या कई प्रकार की बंध्या होता है, उसमें से दो मुख्य होता है। एक जन्मजात बंध्या होता है और एक कुछ कारणवश बंध्या हो जाता है। जो जन्मजात बंध्या है उसका इलाज नहीं हो पाता है और किसी कारणवश कहीं बीमारी के कारण या फिर खुद कुछ गलती के कारण इस प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं, तो उसका उपयोग दवाई के माध्यम से करके इस प्रकार की बीमारियों से, इस प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे कुछ परेशानी नहीं है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस नुस्खा को प्रयोग कीजिए और संतान संतति प्राप्त कीजिए। जिस माता को संतान प्राप्त करना है, जिस दाम्पत्य को संतान प्राप्त करना है, उस माता के शुद्ध स्नान जिस दिन ऋतुस्राव होगा उस दिन के चौथा दिन के बाद, ऋतुस्राव के चौथा दिन के बाद जब शुद्ध स्नान करेंगे, नहा लेंगे, उसके बाद में इस दवाई का सेवन करना है। तो दोस्तों यह दवाई नाग केसर के पराग के चूर्ण को लेना है। आपको कम से कम 1.5 से 2 ग्राम उसको आप शुद्ध देसी गाय दूध लेना है। अब जर्सी दूध नहीं लेना है दोस्तों, देसी दूध गाय का लेना है और उसके साथ सेवन खाली पेट में करना है। यह 7 दिन तक प्रयोग होगा, 7 दिन तक सेवन किया जाएगा। 7 दिन के बाद में आप अगर उस महीना गर्भधारण नहीं होता है तो दूसरे महीना में इस प्रयोग करना है, दूसरे महीना में नहीं होता है तो तीसरे महीना प्रयोग करना है। तो दोस्तों कम से कम भी 6 महीना यह प्रयोग करना है। अगर 6 महीना में आप लोगों का गर्भधारण नहीं होता है तो बहुत बड़ा कुछ कारण हो सकता है, और गर्भधारण हो जाता है तो निश्चित रूप से आप भाग्यवान हैं दोस्तों। और इसमें 100% गर्भधारण होता है, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट लोगों का, बहुत मरीज लोगों का इस दवाइयों के माध्यम से गर्भधारण करवाया है दोस्तों। आप लोग इसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन में संतान संतति प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इसका उपयोग 7 दिन करना है, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इस दवाई की तासीर के बारे में आप लोगों को जानकारी बहुत
जरूरी है। इसका तासीर थोड़ा सा गर्म स्वभाव का होता है। गर्म होने के कारण बहुत लोगों के शरीर में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इस दवाई लेते समय ग्रीष्म काल में थोड़ा सा ना लें, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। अन्यथा खाने के बाद में अपच हो सकता है या लूज मोशन की समस्याएं भी दिखाता है कहीं कहीं पर। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोग इसका उपयोग करेंगे। अगर उस माताजी का शरीर भी गर्म स्वभाव का है तो कभी भी गर्मी में इस दवाई को उपयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको खटाई, अचार, नींबू इत्यादि नहीं खाना है। इतना अगर आप लोग पालन करेंगे कम से कम 7 दिन, तो दोस्तों आप लोगों को संतान सुनिश्चित होगा। और आप लोग पथ्य में जब माताजी दवाई खाएंगे उसमें खाने में उनको दूध भात अवश्य खिलाएं, ताकि उसका जो बच्चा होने का संभावनाएं 100% बढ़ जाए। तो दोस्तों, इसका उपयोग इस प्रकार करना है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कौन सा विषय मैं लेकर आप लोगों को वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे भी समझ आए आप लोगों को किस विषय में और अधिक रुचि है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। जय हिंद।